हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्ट में दिखाता है शाओयू यहाँ ऑफिस में बैठी होती है। तभी उसके सीनियर वहाँ पर आते हैं, कहते हैं कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। शाओयू की वजह से ये सुनते ही शाओयू बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि कहीं मिस्टर सू ने हम सबको फायर तो नहीं कर दिया। तभी सीनियर कहते हैं कि शाओयू की वजह से मिस्टर सू ने हमें थोड़ी और मोहलत दे दी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। ये सुनते सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शाओयू को थैंक यू बोलने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब तुमने कैसे किया, तुमने बॉस को कन्विंस कैसे किया। फिर कहने लगते हैं कि आजकल तुम्हें पता है ना, वर्कलोड कितना ज़्यादा हो गया और बॉस हमसे ओवर टाइम भी करवाते हैं, इसलिए तुम इनसे बात करके हमारा ओवर टाइम बंद करवा दो प्लीज़, ये काम हमारे लिए कर दो। तो शाओयू कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तभी उसके सीनियर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। तो शाओयू कहती है कि पहले आप दूर होइए, मैं कोशिश करूंगी ये करने की। और मन में कहती है कि ये लोग मुझसे ऐसे ही काम क्यों करवाते हैं। फिर वो यहाँ आती है और बॉस के ऑफिस में जाने लगती है और कहती है कि मैं डायरेक्टली जाकर बॉस को सब कुछ कह दूंगी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है और वो बाहर ही खड़ी होती है। तभी बॉस उसकी परछाई वहाँ पर देख लेते हैं। फिर यहाँ शाओयू बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ जाकर बॉस को। तभी बॉस यहाँ ट्रांसपेरेंट ग्लास से उसे देख रहे होते हैं और ये देखते ही शाओयू वहाँ से डर के भाग जाती है और कहती है कि कितना एम्बेरसिंग है। फिर शाओयू यहाँ से जा रही होती है। तभी ब्लैक ड्रेस वाली लेडी कहने लगती है कि शाओयू को भी मैंने पार्टी में इन्वाइट किया है। तो ये लेडी कहती है कि नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी लड़की नहीं है, उसने पता नहीं क्या क्या हरकतें करके बॉस को अट्रैक्ट कर लिया है, जिससे कि बॉस उसी की बात सुन रहे हैं। लेकिन वो लास्ट टाइम था जो कि वो लक्की थी, लेकिन अब बॉस उसकी बात नहीं सुनेंगे। उसे पता है कि बॉस बहुत रिच और हैंडसम है, इसलिए वो ऐसी हरकतें उनके सामने करती है, इसलिए हम ऐसी लड़की को पार्टी में इन्वाइट नहीं करेंगे। और ये कहकर वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। तभी शाओयू ये सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट होती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की है ना, अब मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है, ये बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर डिलीवरी मैन आता है। तो शाओयू कहती है कि तुम मुझे ऐसा कुछ दो जिससे कि मैं बॉस को कन्विंस कर लूँ। तभी ये लड़का कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि तुम बॉस को कन्विंस कर सको। तभी वो अपने बैग में से ये बॉटल निकालता है और कहता है कि अगर तुम ये बॉटल पी लोगी ना तो तुम किसी भी कन्विंस कर सकती हो और जो भी तुम कहोगी तो तुम्हें मना नहीं कर पाएगा। तभी शाओयू फटाक से वो पूरी बॉटल पी जाती है और तभी उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है और वो डिलीवरी मैन के पास आती है और कहती है कि हैंडसम, तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, इसलिए तुमने अपना वेट भी कितना लॉस कर लिया है। ठीक है, अगर वो वहाँ से चली जाती है और डिलीवरी मैन भी उसका फैन हो जाता है और कहने लगता है कि इस पर्सोना को बहुत केयरफुली यूज़ करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, सीनियर लिली के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आते हैं। तभी शाओयू वहाँ आती है और उनसे कॉफ़ी ले लेती है और पीने लगती है। तभी सीनियर उसे देखते ही रह जाते हैं और फिर शाओयू कहती है कि सीनियर, आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, हमें आपसे कॉफ़ी नहीं बनवानी चाहिए, इसलिए अब से मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। तभी सीनियर ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ ज़रूर। ये सब देखकर लिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती और फिर शाओयू यहाँ से चली जाती है। फिर रात का सीन दिखाते हैं, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी मिस्टर सो अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शाओयू आती है और कहती है कि अगर आपके पास अम्ब्रेला है तो आप मुझे दे दीजिए। तो मिस्टर सू कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं, तुम अंदर आ जाओ। तो शाओयू अंदर आती है और चीखने लगती है। तो मिस्टर सू कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें सर्दी हो गई क्या, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं। शाओयू कहती है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं हल्की सी गीली हो गई हूँ और कुछ नहीं। और फिर कहती है कि ठीक है, अब मैं जाती हूँ। मिस्टर सू कहते हैं कि तुम इतनी बारिश में कहाँ जाओगी, मेरा घर पास में ही, तुम वहाँ पर चलो। ये सुनकर शाओयू मुस्कुराने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है, मिस्टर सू शाओयू को अपने घर लेकर आते हैं और उसे टॉवल देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से पोंछ लो, जाके हॉट शावर ले लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। तो शाओयू कहती है ठीक है। फिर मिस्टर सू उसे बाथरूम का रास्ता दिखाते हैं। तभी शाओयू कहती है कि क्या आप मुझे एक फेवर करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ मिस्टर सू बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं क्योंकि शाओयू ने उन्हें अपने ड्रेस की चेन खोलने के लिए कहा था। तो मिस्टर सू डरते डरते ये काम कर ही देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, यहाँ शाओयू अनड्रेस होती है और मिस्टर सू के पास जाने लगती है और कहने लगती है कि अब तो मैं उन्हें कन्विंस करके रहूंगी। तभी उसकी पावर्स चली जाती है और वो कहने लगती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसे बाहर कहाँ जा रही हूँ, अगर मैंने ऐसा किया होता तब मैं अपने आप को कभी फेस नहीं कर पाती, अब मैं क्या करूँ। तभी शाओयू चुपचाप से यहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर सू से देख लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आओ। तो शाओयू यहाँ आती है और कहती है कि सॉरी मिस्टर सू, आप ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकते क्या कि मैं यहाँ पर हुई ही नहीं, चलिए ठीक है अब मैं जाती हूँ। तभी वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर सू कहते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद आया। तभी शाओयू ये सब सुनकर मन में कहती है कि ये सब ये क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे एम्प्लॉय होने के नाते बॉस की तारीफ करनी होगी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी शाओयू कहने लगती है कि आप अपना जॉब बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और आप में सेंस ऑफ टाइमिंग है, आप बहुत ज्यादा रिच है, हैंडसम है, और क्या चाहिए, आप में सभी अच्छा है। तभी मिस्टर सू कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, क्या तुम्हें वो चलेगा। तो शाओयू कहती है
कि वर्क से किसे प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मिस्टर सू कहते हैं कि सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शाओयू कहती है कि नहीं। फिर मन में कहती है कि वर्क से किसे प्रॉब्लम होगा, जितना ज्यादा बॉस काम करेंगे उतनी ज्यादा हमारी कंपनी बढ़ेगी और हमें उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। फिर मिस्टर सू कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं रिलेशनशिप में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम कल से डेट करना स्टार्ट करेंगे। तभी शाओयू ये सुन के शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या डेट? तो मिस्टर सू कहते हैं कि तुम यही तो चाहती हो ना। तो शाओयू कहती है कि क्या मैंने ऐसा कब कहा? तो मिस्टर सू कहते हैं कि जब से तुम मुझसे मिली हो तब से तुम मेरा अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो। तुमने सभी कलीग्स के सामने मुझे गेम में जितवाया और मुझे पब में भी ड्रिंक करने से बचाया, और तुम हर वक्त ही पब्लिक प्लेस में भी मेरे करीब आने की कोशिश करती रहती हो। सबसे तो यही साबित होता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। तभी शाओयू कहती है कि क्या नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो मिस्टर सू कहते हैं कि वो तो अच्छा हुआ तुम्हें मैं मिला, अदरवाइज कोई दूसरा होता तो तुम डेंजर में भी आ सकती थी। अब तो तुमने अपना गोल अचीव कर लिया है, और अब मैं तुम्हें बता दूं कि अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस रिलेशनशिप में कब तक रहती हो। अब मैं तुम्हें कल एड्रेस सेंड कर दूंगा, तुम वहाँ पर आ जाना, हम हमारी डेट स्टार्ट करेंगे, अब तुम घर जा सकती हो। ये सब सुनकर शाओयू शॉक्ड होती है और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है शाओयू यहाँ पर यही सब सोच रही होती है और कह रही होती है कि क्या मैं ऐसे एरोगेंट इंसान को कैसे पसंद कर सकती हूँ, मेरा प्रिंस चार्मिंग तो बेस्ट है, और अपने प्रिंस चार्मिंग को देखने लगती है। तभी कहती है कि नहीं, वो भी इतने बुरे नहीं है, वो भी बहुत हैंडसम है, शायद उनको भी मैं बहुत ज्यादा पसंद हूँ, और स्माइल करने लगती है। तभी कहती है कि नहीं शाओयू, तुम ऐसे सब नहीं सोच सकती, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग तुम चेंज नहीं कर सकती। तभी वो अपने प्रिंस चार्मिंग की फोटो देखती है जिसमें उसे मिस्टर सू दिखते हैं जो कि हंस रहे होते हैं। तभी शाओयू देख के डर जाती है और कहती है कि नहीं, मेरा प्रिंस चार्मिंग चेंज नहीं हो सकता। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ पर वो मूवी देख रही होती है जिसमें किसिंग सीन चल रहा होता है। तभी उसमें वो खुद को और मिस्टर सू को किस करते हुए देखती है और फटाफट लैपटॉप बंद कर देती है और कहती है कि यहाँ पे मिस्टर सू, और फिर जहाँ जहाँ वो जाती है वहाँ वहाँ मिस्टर सू उसे दिखने लगते हैं। फिर शाओयू कहती है कि नहीं, तुम उस बारे में नहीं सोच सकती, तुम्हें सिर्फ एक बारे में सोचना है कि सबका ओवर टाइम कम करवाना है। कल मैं जाते ही मिस्टर सू को ये बात बोल दूंगी। फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं शाओयू यहाँ मिस्टर सू का वेट कर रही होती है। तभी उनका मैसेज आता है और वो कहते हैं कि सॉरी शाओयू, मैं यहाँ पर आने ही वाला था, लेकिन तभी मेरी मीटिंग आ गई और मुझे वहाँ पर जाना होगा, अब मैं तुम्हें 1 घंटे बाद पिक करूंगा। तभी शाओयू घर में आकर फिर से रेडी होने लगती है। तो उसको मैसेज आता है कि सॉरी शाओयू, अभी और एक और मीटिंग आ गई है, इसलिए मैं अब तुम्हें रेस्टोरेंट में 11:30 बजे मिलता हूँ। तभी शाओयू रेस्टोरेंट में बैठकर उनका वेट कर रही होती है। तभी मिस्टर सू वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि सॉरी शाओयू, तुम्हें इतना वेट करवाने के लिए, तुमने कुछ ऑर्डर किया कि नहीं? तभी शाओयू बोलने लगती है तो मिस्टर सू का कॉल आ जाता है और फिर मिस्टर सू कहते हैं कि अभी मेरी एक और अर्जेंट मीटिंग आ गई है, इसलिए मुझे जाना होगा, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो शाओयू कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जाइए। तभी ये सुनते मिस्टर सू वहाँ से निकल जाते हैं। तो शाओयू कहने लगती है कि क्या इनके लाइफ में सिर्फ वर्क ही है क्या? और फिर रात का सीन दिखाता है शाओयू यहाँ पर बैठी होती है और कह रही होती है कि आज का ये लास्ट स्टॉप है, मुझे ये डेटिंग कम मैराथन रेस ज्यादा लग रही है, दिन भर से मैं भाग ही रही हूँ। तभी मिस्टर सू का मैसेज आता है कि अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आज हम लोग डेटिंग नहीं कर पाएंगे, क्यों ना हम कल हमारी डेटिंग स्टार्ट करें। ये सब सुनकर शाओयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मिस्टर सू ऐसे कैसे कर सकते हैं, सुबह से वो मुझे यहाँ से वहाँ भगवा रहे हैं और कल फिर से डेटिंग करेंगे, ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर भी अब मैं क्या करूँ, मुझे घर जाना चाहिए। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे भी उनको सबक सिखाना ही होगा, सबके टाइम की वैल्यू है और अब मैं ओवर बियरिंग बन के बताऊंगी। तभी शाओयू फूड ऑर्डर करती है। तभी वो लड़का वहाँ पर आता है और कहता है कि ये फूड खा लो, इससे तुम ओवर बियरिंग बन जाओगी। तभी शाओयू उसे खाने लगती है और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है मिस्टर सू यहाँ अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी शाओयू वहाँ पर आती है और बिजनेस पार्टनर से कहती है कि तुम अब यहाँ से जाओ और मिस्टर सू को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तो मिस्टर सू यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ? शाओयू कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, दिन भर से तुम यहाँ से वहाँ मुझे भगा रहे हो, तुम्हारे टाइम की वैल्यू है, मेरी टाइम की कोई भी वैल्यू नहीं है, तुम क्या दिन भर काम ही करते रहते हो? तभी मिस्टर सू कहते हैं कि बस इतना ही था ना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ और ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम ये रिलेशनशिप में कब तक टिकी रहती हो। शाओयू कहती है कि तुम्हारे पास इतना वर्कलोड रहता है तो तुम एक असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेते, जिससे कि तुम्हारा वर्कलोड कम हो जाए और तुम्हारे पास फ्री टाइम भी रहे। तभी मिस्टर सू कहते हैं कि ये सब तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है और ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो शाओयू कहती है कि आप दिन भर वर्क ही करते रहते हो, आपकी लाइफ में सिर्फ वर्क ही है, क्या आप बोरिंग नहीं होते? तभी मिस्टर सू कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता, लेकिन जिस दिन मैं वर्क नहीं करता, शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता, तब मेरा हेडेक होने लगता है। तभी शाओयू कहती है कि मैं आपकी एक चीज में हेल्प करती हूँ, मैं आपके लिए असिस्टेंट ढूंढती हूँ जिससे कि आपका वर्कलोड कम हो सके, लेकिन उसके बदले आपके पास जो फ्री टाइम होगा उसमें आपको मुझे डेटिंग पर लेकर चलना होगा और मील ट्रीट करना होगा। और एक और बात, आप जब से ऑफिस में आए हो आप हमेशा ओवर टाइम करते हो और आपकी वजह से दूसरों को भी ओवर टाइम करना पड़ता है। जब तक आप ऑफ वर्क नहीं होते तब तक दूसरों को भी काम करना पड़ता है। आपकी लाइफ तो बोरिंग है, लेकिन दूसरों की लाइफ तो बोरिंग मत बनाइए, उन्हें तो अपनी लाइफ एंजॉय करने दीजिए, उन्हें टाइम पर छुट्टी देकर उन्हें घर भेज दिया करें। तभी शाओयू टाइम देखती है और कहती है कि ये सही टाइम है। तो मिस्टर सू कहते हैं कि क्या? तभी शाओयू उन्हें किस
किस कर लेती है और फिर कहती है कि ये सही टाइम था, आज की हमारी डेट यहीं पर खत्म होती है। और फिर बाय माय बॉयफ्रेंड बोलकर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर सू यहाँ पर उसे खड़े खड़े देखते ही रह जाते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।